कभी कभी अकेला बैठना सीख लो. It will take you very long way in life. My point is very simple. जैसे अभिषेक ने कहा कि आपकी वजह से बेबिका ने नहीं किया, मैं तो तैयार थी अगर कोई मुझे मेरे ऊपर कीचड़ फेंके, इसलिए मैंने कहा कि अभी कीचड़ खुद पे डालती हूँ. मैंने वर्बली कीचड़ फेंक दी सब पे. लेट्स टेक द कीचड़. और कोई और मुझे बुलाता भी बार बार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. मैंने एक बार चुपचाप इनकी हर जिल्लत सह ली. एक बार क्या, शुरुआत से सह रही हूँ, कर लिया. दूसरी बार फिर कर लिया. तीसरी बार करती जाऊँ तो ऐसे लग रहा है जैसे जो ये बोल रहे हैं वो सही है. वो आपका कॉल है, मैं ना उसको हाँ कह रही हूँ. क्यों हामी भरूं मैं ऐसी चीजों में. बट कहीं ना कहीं तो कुछ भी कह ले, अगर कोई ये बात बोलता है कि आज बेबिका ने पूजा दी को देख के ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगी, तो गलत बोलता है. पूजा दी को देख के उसको एक हिम्मत मिली कि मैं भी नहीं करूंगी. एक वो कह सकते हिम्मत मिली. हाँ, समय बस वही हम उसका कहना है कि एक साहस मिला कि अरे वो भी नहीं कर रही. और मेरे मन में पता क्या था, अगर बिग बॉस ने ये बोल दिया कि पूजा बैठ जाओ, नहीं करना, तो फिर सामने वालों को भी नहीं करना चाहिए. क्यों बाइसनेस. अगर वो नहीं करे तो ये भी नहीं करेंगे. नहीं तो जब उन्होंने बुलाया था जिया को, जिया उठ के आ गई, तो डालो जिया के ऊपर, क्या तकलीफ है. वही तुम बोले, वो इतना ड्रामा क्यों. तो बिग बॉस को भी ये चीज समझना चाहिए ना. अब ये बैठे हैं वहां पर, ये क्यों नहीं बोले सीधा कि पूजा करो, जिया उठ के आई तो है. जो बिग बॉस जो दूसरा सुनाए वो एक्चुअल में बेबिका के लिए वो पूजा दे के लिए हाँ. कि आप जो मोरल का बात करते हैं साइड साइड आके, जो वो किसके लिए था, उनके लिए था. ऑब्वियस सी बात है. अरे मैंने हमेशा क्या बोला है, बेबिका तो बच्चा है. बेबिका मुंह से करती है समझ, जो एक है ना कि पूजा जी का क्या पता था कि मेरे वो अपने ऊपर कीचड़ डालेंगी तो एक तरीके से वो बाहर भावा हो जाएगी, तालियां बजेंगी. अपने ऊपर कीचड़ डाल दिया. अबे लोग बेवकूफ कोई हैं. बचकांड बात है. तुम साला दुनिया भर की बुराई करते हो. वही बोल रहे और जब मुंह पे आई तब तुम बोल नहीं रहे. हाँ. वाह. और ये एक्चुअल में बिग बॉस को बोलना चाहिए था, पूजा अपना टास्क पूरा करें. जेन्युइन ऑब्वियसली मैं इनके शो में आया हूँ, मैं ऐसी चीजें बोल नहीं सकता, बट ये गलत है. अगर वो नहीं कर रही तो फिर बेबिका को, फिर ठीक है, बेबिका ने बोला तो ठीक है. वो नहीं कर रही तो वो भी नहीं करेगी, फिर आगे करेगा ही नहीं कोई. भाई रूल्स शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन. बिल्कुल. सलमान सर को सबसे पहले बात बोलनी चाहिए बीवी को. अब वैसे तो बुलाया जब आपने, आपके लिए अभिषेक गलत था, एल्विश गलत था, जिया थी, तो डालो कीचड़. और ये क्या सिस्टम है कि अभिषेक पे ऑलरेडी कीचड़ डाला हुआ है तो इसलिए नहीं डालेंगे. अरे डालो ना भाई. मैं क्या शर्मा रहा हूँ या मैं घबरा रहा हूँ. वैसे तो अक्सर आपस में ये सब लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ते, लेकिन आज तो इन्होंने टास्क को ही नहीं छोड़ा. अब ये बात हम कैसे छोड़ सकते हैं. आइए घर वालों से ही पूछ लेते हैं. आइए. हाँ, कैसे हैं आप सब लोग. तो पाप का घड़ा नहीं भरा ना किसी का. ये जो आप लोग टास्क के नाम पर गेम खेलते हो, आज मैं उसका खुलासा करूंगा. शुरू करते हैं बेबिका आपसे. आपको बिग बॉस ने सुबह सुबह एक टास्क दिया था, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स के कारण बिग बॉस को वो टास्क रद्द करना पड़ा. बेबिका, ये शो ना बड़ा सीरियस है, कोई मजाक नहीं इसमें. डबल स्टैंडर्ड्स कहा मैंने, तो आप कंफ्यूज लग रही थी. नहीं सर, मैं कंफ्यूज नहीं थी. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं इनके दिए एलिगेशंस के हिसाब से एक्सेप्ट करके वहाँ नहीं बैठना चाहती हूँ, लेकिन बिग बॉस ने फर्मली कहा कि आपको ये करना ही होगा. लेकिन जब आप एलिगेशन लगाते हो तो वो इंसान वहाँ पर आके बैठेगा. ये क्या बात हुई. टास्क होता है, सब लोग टास्क कर रहे हैं घर में. पर सर मैंने अब तक सारे टास्क जेन्युइनली किए हैं. इसका मतलब नहीं है कि अगर एक नहीं करोगी तो उसके ऊपर पुल अप नहीं होगी. करेक्ट. आपने 1000 चीज़ बहुत अच्छी की और एक गलती की आपने, क्या होगा. वो 1000 चीज़ें जो अच्छी की, बढ़िया की हैं, वो सब भूल जाएंगे. वो एक गलती को पकड़ के चलेंगे. वही हो रहा है यहाँ पर. और ऐसे भी नहीं कि आपने 1000 चीज़ अच्छी की हैं इस घर में ताकि एक गलती को माफ़ कर दें. देखो, पूजा ने कहा कि वो कीचड़ नहीं डालेगी, लेकिन उन्होंने कीचड़ नहीं डालने की पूरी वजह दी और कीचड़ डालने की पूरी वजह दी. शी वॉज अगेंस्ट द एक्शन, यू आर अगेंस्ट द रिएक्शन. दूसरे किसी के ऊपर कीचड़ डालना था आपको, उसके लिए आप रेडी थे. लेकिन अगर दूसरा कोई आप पर कीचड़ डालेगा तो वो गलत है. नहीं सर, मैंने लिया तो था कीचड़ अपने ऊपर. हाँ, लेकिन जिसको आप कीचड़ कीचड़ समझ रही थी, वो कीचड़ कीचड़ नहीं था, वो मुल्तानी मिट्टी थी.
जैसे आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, फेस पैक वगैरह लगाते हो, उसी प्रकार का पूरा ही हाइजीनिक किस्म का मामला था वो। सिर्फ उसको कीचड़ नाम दिया गया है। आपको जब हम टास्क देते हैं, खाने का देते हैं, फिर आपको करेले का जूस दे देंगे, आपको उसका जूस दे देंगे, नीम का जूस दे देंगे, लेमन शॉट देंगे आपको, ये सब हेल्दी होते हैं। वो जो कीचड़ था किसी गंदी नाली का कीचड़ नहीं था वो। नहीं सर, बात उसकी नहीं थी, बात वो एलिगेशन। सुबह सुबह आपके लिए स्पेशली बनाया गया था, फ्रेशली मेड। लेकिन मैं आप पर अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहा बेबी का। लास्ट टाइम भी मैं आपको कितना समझा के गया था, बस सर और आपने ठान ली है, आपने ठान ली है। चलो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, इट्स ओके। इज इट ओके? इट्स नॉट ओके। चलो ये तो आपकी बात समझ में आने वाली है नहीं, तो बेस्ट चीज़ ये है कि जो सुनता नहीं उससे बात नहीं करना। सिंपल चीज़ है। सलमान, एक मिनट। ओ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिग बॉस, आप कैसे हो? बहुत लॉन्ग टाइम। आज बिग बॉस के भी कुछ सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहेंगे। श्योर बिग बॉस। सलमान, बताइए कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? चलिए बिग बॉस ही बता देते हैं। आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के मिलाकर 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बस? और फैन पेजेस तो हम काउंट भी नहीं कर रहे। अच्छा सलमान जी। आप जब एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं जी। तो कुछ ही घंटे में आपकी उस पोस्ट को कितने लाइक्स मिल जाते हैं? पता नहीं सर, जितने लाइक करें फैंस उतने तो मिल ही जाते होंगे। आपने शायद देखा भी नहीं होगा। नहीं सर, मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ सर। चलिए बिग बॉस ही बता देते हैं। पोस्ट करके भूल जाता हूँ मैं। आपकी आखिरी पोस्ट को कुछ ही घंटों में 19 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बिग बॉस का यह शो भी पिछले 16 सालों से चल रहा है, देश भर की ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है, तो फैंस के प्यार की कमाई तो हमारी भी कुछ जरूर होगी। जियो सिनेमा पर लगभग 100 मिलियन लोग ये शो देख रहे हैं। हाँ यानी कि आप और बिग बॉस जी। अंदाजन कम से कम 200 मिलियन लोगों से इस कदर जुड़े हैं कि हर साल उनकी एंटरटेनमेंट का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर उसे बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ कितनी होगी अभी? 140। 140? बाप रे बाप, तेजी से बढ़ी जा रही है। उफ। और अभी जो नंबर्स बताए जी उसमें जियो सिनेमा, कलर्स, एंडेमॉल, जी इनके इंडिविजुअल अलग अलग फॉलोअर्स और नंबर्स की तो हम यहां बात भी नहीं कर रहे। जी जी, करेक्ट। हाँ लेकिन हम ये भी बखूबी जानते हैं कि ये नंबर भले ही जितना भी बड़ा नजर आ रहा हो और सुनाई दे रहा हो, अगर हम पूरे देश की आबादी और जनता के बारे में सोचते हैं करेक्ट। तो हमें साफ साफ ये भी नजर और समझ आता है कि हमारे पास अचीव करने को कितना कुछ अभी भी बाकी है। करेक्ट बिग बॉस, करेक्ट बिग बॉस। और इसीलिए शायद पिछले 16 सालों से हम और पिछले 30 सालों से ऐसा बखूबी करते आ रहे सलमान खान जैसे सुपरस्टार अभी भी हर रोज सुबह उठकर दर्शकों को एंटरटेन करने की इस जिम्मेदारी को और भी ज्यादा कोशिश कर और बेहतरी से निभाने में जुट जाते हैं। जी इन सारी बातों को आज कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, ब्लू टिक, रेड टिक की अनरियल वर्चुअल दुनिया में अटके इस घर के कुछ डिल्यूशनल घर वालों को सच्चाई और रियलिटी का एक आईना दिखाने की सख्त जरूरत है। जी बिग बॉस। और आपसे बेहतर ऐसा भला और कौन कर सकता है। तो अब घर और घर वाले आपके हवाले सलमान। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। ऐसा क्या हो गया भाई घर के अंदर? घर में ऐसा क्या हुआ कि ये बिग बॉस को मुझसे ये बातें करनी पड़ी? मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे 150 मिलियन है और देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो only what 3-4-5% of the people are following me also. तो सुनाई दिया है, सुनाई क्या, देखा भी है अभिषेक के
बिग बॉस को लेकर आपके कुछ उच्च विचार हैं। चलो आप ही बता दो यार क्या विचार हैं आपके, क्योंकि आपके विचार आपसे बेहतर कोई जानता नहीं और बोल भी नहीं पाएगा। अगर मैं कोशिश भी करूं आपके विचार शेयर करने के लिए तो वो मैं आई फेल मिजरेबल, मैं नहीं कर पाऊंगा। अभिषेक, आप ही को ये जिम्मा लेना पड़ेगा। नहीं सर, हाँ प्लीज़ लीजिए प्लीज़। सर वो एक डिस्कशन चल रही थी जिसमें मैं मतलब इनको यही बोल रहा था कि जैसे जाट से बात हो रही थी तो मैं उसको बता रहा था कि हम अगर इस शो में आए हैं तो एक मतलब अपना सारा काम, मतलब मैं वो ही आस्क्ड मी कि व्हाई डू यू थिंक यू आर विनर ऑफ द शो, तो उसमें मैंने इसको 10-12 पॉइंट्स दिए थे। उसमें एक छोटा सा पॉइंट आया था तो मैंने उसको बोला था कि हम अपनी ऑडियंस भी लाइक इस शो में लेके आए, हम अपना सारा काम वाम छोड़ के। एंड उसमें मेरे इंटेंशन ये थे कहने की कि हर कोई इस शो में जो आया है, जो 4-4 साल 5-5 साल काम करके आया, इवन जैसे पूजा दी बहुत सारा टाइम से काम करके आई हैं, तो वो अपनी एक फिर भी हर इंसान एक इंडिविजुअल फॉलोइंग लेके आता है। तो वो बात मिसकम्युनिकेट होकर जब बेबिका ने मेरे से पूछी थी तो एल्विस से भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उसको भी ये बात बोलता कि हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो चाहे कितने भी हो, वो बिग बॉस की फैन फॉलोइंग से बहुत ही ज़्यादा कम है और यहाँ पर हम आएंगे तो कुछ अचीव ही करेंगे। मेरे खुद इंटेंशन यही थे ये बोलने के कि हमारी ऑडियंस बहुत कम है जहाँ पर भी है, बट इट्स जस्ट दैट उसको जब मैं कम्युनिकेट कर रहा था तो मैं उसको बोल रहा था कि हाँ जितने साल हमने मेहनत करी है, कुछ फॉलोइंग हम भी लेके आए हैं जो हमारे को एक्चुअली प्लस, मैंने उसको वो बोला कि हमारा प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट देयर आर सम पीपल आउट देयर जो एक्चुअली हमें प्यार करते हैं। अभिषेक, हाँ जी सर। आप बड़े सेंसिबल हो या नहीं हो? सर कभी कभी लगता है देखो कभी बात देखो जो आपने कहा है, हाँ जी, मैं आपको एक और मौका देता हूँ। हाँ, ये जो कहा है, हाँ जी, एक विजुअल भी है, एक और ऑडियो भी है, हाँ जी, और ये सब रिकॉर्ड हुआ है। हाँ जी। तो जो आप अब बोल रहे हो और उस वक्त बोल चुके हो, उसमें जमीन, क्या बोलते हैं उसको, आसमान, जमीन आसमान का फर्क है। अब एक और मौका देता हूं, जो आपने बोला है सच जो आपने बोला है बोलो ना आप इससे। सर तब मैं देखो, हाँ, मायने चेंज करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर मैं आपको बता ही दूंगा कि ये आपने ये बोला है। हाँ जी, हाँ जी, तो अगर आप वाकई में समझदार हो, हाँ जी, वाकई में समझदार हो, तो आप वही बोलोगे कि जो आपने बोला था, उसी इंटेंशन से बोलोगे जो आपने बोला था, ना कि आप उसको घुमा फिरा के अब एक नया मायना देने की कोशिश। वो सब समझते हैं। सो आई डोंट थिंक इट इज़ द मोस्ट सेंसिबल थिंग व्हाट यू जस्ट डन राइट नाउ, बट इफ यू स्टिल बिलीव दैट दिस इज व्हाट यू एक्चुअली मेंट, तो फिर देन आई विल से व्हाट आई हैव टू से, बट आई एम स्टिल गिविंग यू अ चांस टू say what you said and mean it like the way you meant it earlier. सर It's okay. वो मैं इंग्लिश में जैड को बोल रहा था, शायद मैं अपने इंटेंशंस नहीं समझा पाऊंगा वहाँ पर, बट मैं एक्चुअली जो मैंने ये बोला, ये बात मैंने ऑन रिकॉर्ड 3 या 4 बार मनीषा को भी और एल्विश को भी बोल रखी है। मे बी जब मैं जैड से बात करता, आई टोल्ड हिम कि देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक फॉलोअर्स दैट वी ब्रिंग टू द शो एंड आई ट्राइड टू कैरी दिस शो फ्रॉम डे 1। जहाँ तक मैंने अपनी लाइक अपना बेस्ट देने, उसमें मेरे इंटेंशन ये थे कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैंने बेस्ट दिया है जितना मैं दे सकता था, एंड उसको मतलब दीज वर माई ट्रू इंटेंशंस। अब उसको मैं उस वक्त बहुत सारे पॉइंट्स मैं बोल रहा था एंड उसमें मैंने बोला, तभी मैंने उसको चीज़ वो क्लियर भी करा था कि भाई ये शायद मिसकम्युनिकेट हो गया, मैं जो समझाना चाहता था वो एक्चुअल में यही था। एंड जो मैंने जो आपकी समझाने की शक्ति बड़ी कम है, आप बड़े ही मिसअंडरस्टूड हो जाओगे। तो बट मैं एक्चुअली आई स्वेयर मैं यही बोलना चाहता था, और मैंने डे 1 से जब तो अगर आप यही बोलना चाहते थे, हाँ जी, तो आप ऐसे ही बोलते, लेकिन आपने बोला क्या है मैं आपको बताता हूं। आई ब्रॉट कम्युनिटीज टू दिस शो, होल कम्युनिटी, होल यूट्यूब कम्युनिटी टू दिस शो। एक, अब इसको समझाओ, इसका इंटेंशन क्या है। और आपने जब अब आप जब ये कह रहे थे वो मैच होता है, मुझे तो नहीं लगता कि मैच हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, I have carried this show from day 1. तो ये जो आप अभी कह रहे थे मैच होता है, मायने क्या है, और जो अभी बोलना चाह रहे थे, एक्सप्लेनेशन दिया, मायने मैच होते हैं नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द शोज ड्यूटी टू पे इट बैक। मैं समझ रहा हूँ सर मैंने क्या बोला है, मेरे इंटेंशन जो थे वो नहीं लगे, अगर आप मेरे को बोलने दोगे तो मैं आपको इंटेंशन नहीं इंटेंशन तो आप बोल चुके हो।
इसलिए मैंने आपको एक और मौका दिया था कि हाँ यार सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, थोड़ा तो अहंकार आ गया था, मूड में था, मैंने बोल दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कहा कि यार कितनी मेहनत की है यार, जीतने के तो लायक तो हैं ही जीतने के लायक। ये जो जितने भी यहाँ पर हैं ये तो मेरे कंपटीशन में है ही नहीं। अगर असीम और वो सिद्धार्थ और गौतम गुलाटी जैसा कोई आता इस शो के अंदर तब वो बराबरी का मुकाबला हो जाता। हाँ, जैसे मैं घुस के खेलता हूँ वैसा कोई घुस के खेलने वाला है नहीं। तो ये जो आप बड़े ही एक हम्बली एक आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो वो तो है नहीं भाई, वो तो है ही नहीं, है ना। आपने इन कंटेस्टेंट्स को कुछ नहीं समझा। आपको ऐसा लगता था कि आपको ज़्यादा ताकतवर जैसे कि सिद्धार्थ, स्ट्रॉन्ग, असीम, गौतम जैसे लोग चाहिए थे इस घर के अंदर, और ये तो कुछ भी नहीं है ये जो आप। और इसके बावजूद आप 2-3 बार रो दिए घर के अंदर। तो अगर आप ये कंटेस्टेंट नहीं झेल पाते तो वो कैसे झेल पाते यार भाई। 2 दिन में आपको रुला देते। वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे थे, वो फॉलोअर्स को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो कि पूजा भट्ट के फॉलोअर्स हैं, पूजा की बहन आलिया भट्ट है, उसके फॉलोअर्स अपसेट हो जाएंगे वगैरह वगैरह। आप फॉलोअर्स के हिसाब से चल रहे हो। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 9, 8, 5, 4, वो सारी बात 100 मिलियन, 200 मिलियन? बताओ ना कितने फॉलोअर है यार। सर, वो सच में मिसअंडरस्टैंड हो रही है। अरे बताओ तो सही कितने फॉलोअर हैं। सर मेरे हाँ? को कुछ भी नहीं है सर। 100 मिलियन तो होंगे ना मिनिमम? बिल्कुल नहीं है। नहीं, फिर कितने हैं? सर बहुत कम है सर। अरे बताओ ना कितने। सर 8 मिलियन है बस। हाँ, 8 मिलियन। 8 मिलियन तो बहुत है यार। 8 मिलियन फॉलोअर्स के कम होते हैं क्या भाई? बहुत मेहनत से ये फॉलोअर्स आपने बढ़ाए हैं, कम नहीं होते। तो आप इस शो में 8 मिलियन फॉलोअर्स लेके आए हैं। आपको ये बात की गारंटी है कि ये 8 मिलियन ये शो देख रहे हैं आपकी वजह से? नहीं। तो आपकी बहन नहीं, आपका भाई है, फादर है, मदर बहन है, हाँ जी सिस्टर, सभी यूट्यूबर्स हैं, हाँ जी, सबके सब पूरे ख़ानदान के फॉलोअर्स मिला के कितने होते हैं वो? सर 40 मिलियन। 40 मिलियन। तो अगर आपका पूरा परिवार भी मिलकर 10% लोग इस शो को देखें तभी भी कुछ। कि बिग बॉस की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। बिग बॉस है, जियो है, बिग बॉस के फैंस हैं, हार्डकोर फैंस हैं भाई। वो बिग बॉस की वजह से आप दिखाई दे रहे हो उनको। लेकिन सीरियसली मैं आपको यहाँ पर ना आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज मैं नहीं आने वाला था, लेकिन ये मैं मौका कैसे छोड़ सकता हूँ यार। अभिषेक, मैं एंडोमॉल, जियो सिनेमा सब आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं यार। अरे यार कमाल है यार, सीरियसली जैसे हमारी आंखें खोल दिया आपने इस हफ्ते। हम एक्चुअली आपके आभारी हैं। देखो अभिषेक, ये बात याद रखो, और याददाश्त कमज़ोर है तो लिख लो ये बात। चाहे पेन वेन नहीं होगा, लेकिन मतलब एक ही हफ्ता बचा है, उसके बाद लिख लेना मेरी बात आप, कि अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता यार? जियो का क्या होता? अरे एंडोमॉल का क्या होता? अरे चलो जियो, एंडोमॉल वो तो चलो ठीक है भाई, मेरा क्या होता? मैं शेरा को तनख्वाह का, चलो ये तो अच्छी बात है, पता चला कि शेरा तनख्वाह लेता नहीं तो वहाँ पर बच गया। लेकिन भाई ये तो वैसे ही शो बंद होने वाला था, ये आपने आके शो को रिवाइव कर दिया। ये तो हम बच गए। नहीं तो अगर आपकी कम्युनिटी नहीं आती यहाँ पर तो हमारे खाने पीने का खर्चा कैसा होता यार? ये तो हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस शो में आए हो। आप, एल्विश, मनीषा रानी, थैंक यू, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हर सीजन में ना कुछ सीखने को मिलता है। इस सीजन में मुझे ये सीखने को मिला है। मनीषा ने तो कह भी दिया है
कि आज तक का सबसे फ्लॉप सीजन है। भला क्यों है ये फ्लॉप सीजन? इसलिए कि आप हो इस सीजन में। नहीं मनीषा, अपने आप को इतना नीचा ना दिखाओ आप। सर मैंने ये फ्लॉप नहीं, आपने ये कहा है कि बाकी के सीजन के मुकाबले इस सीजन में सबसे कम बदतमीजियां हुई हैं। हाँ तो बदतमीजियां बोले, फ्लॉप नहीं बोले सर। एकदम ठंडा सीजन है। ठंडा लड़ाई वाले मामले में बोले कि यहाँ के लोग थोड़ा इंसानियत दिखाते। ठंडा फ्लॉप नहीं बोले, कसम से फ्लॉप नहीं बोले। वही मायने वही है, हाँ वही है। लेकिन मनीषा, इस शो में सिर्फ आप नहीं हो, एल्विश भी है, अविनाश भी है, जाद भी है, बेबिका, जिया, पूजा, सब है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये शो अच्छा चल रहा है, इसलिए तो एक्सटेंड हुआ है 2 हफ्ते। क्या आपको हर बिग बॉस के अंदर झगड़े चाहिए? हमको तो नहीं चाहिए भाई। हमको तो चाहिए कि पूरी फैमिली, पूरा खानदान बैठ के इस शो को एंजॉय करे, नोक जोक देखे, सीखे, इंटरटेन हुए। मुझे एक्चुअली ना अभिषेक, पूजा को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पूजा ने सिर्फ लाइफ देखी है। देखो, पूजा के पास 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूजा से पूछना चाहता हूं, विथ योर अभिषेक, पूछू क्या? इजाजत है? अरे दो ना इजाजत यार। नहीं। अरे शो आप ही चला रहे हो, अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो यार। हमने कन्फेस कर ही लिया है ना। अभिषेक, किसके पास ये फॉलोअर्स हैं? लीडर कौन है? हमेशा ना एक आदमी को फॉलो किया जाता है। आप फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हैं जहाँ के वो चाहते हैं कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, बट आप फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर फॉलोअर्स एक के बाद निकलते जाए, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सो यू ट्राइंग टू now cater to them. They never wanted you to cater to them. They liked something about you. That is why they are following you. Now because you're making money on those followers, your intention has changed. Now you need them. So you don't want to battle with another personality who's got more followers. Because those followers might fight with your followers. Your followers might go down. वो war जो होता है. Why are you thinking all these things? Just go कि ये right है, ये wrong है। जिसको समझना है वो समझना। हर एक के ओपिनियंस हैं। आप किस किस के ओपिनियंस के ऊपर आप अपनी लाइफ बेस करते रहोगे? मैं जब पोस्ट करता हूँ, मुझे ट्रोलिंग वोलिंग बहुत होती होगी, मैं देखता ही नहीं उसको। जो मुझे पोस्ट करना है, जो कि फैंस जो लाइक करते हैं वो करते हैं, जो नहीं लाइक करते हैं उनको तो ऐसे मेरे प्लेटफॉर्म पे होना ही नहीं चाहिए भाई। अब वो मुझे फॉलो करते हैं, उनको मज़ा आता है कि कुछ लिख दो इसके बारे में, ट्रोल कर दो, हाँ कुछ मायने अलग निकाल लो, उनकी मर्ज़ी है भाई। उनके पास इतना टाइम है, एक तो उनके पास टाइम है जो कि मोहब्बत करते हैं मुझसे, तो उसी कारण की वजह से इस प्लेटफॉर्म है। एक के पास टाइम है क्योंकि दे डोंट लाइक मी, सो टू डिसलाइक मी दे आर फॉलोइंग मी। और उनकी वजह से मेरी जितने भी हैं जो कि डिसलाइक करते हैं, वो जो फॉलो करते हैं, उसकी वजह से नंबर्स और बढ़े जा रहे हैं। तो उनका भी शुक्रिया अदा भाई, थैंक यू। लेकिन कल अगर मैं इस सोशल मीडिया से निकल जाता हूँ, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? तो कुछ बोलो। आपको खेलने के लिए कोई इंसान चाहिए था, एल्विश नहीं था वो इंसान। एल्विश हमेशा सही लगा आपको, हमेशा से सही बातें करता था घर के अंदर। जैसे पिछले हफ्ते का हुआ था, तो उस वक्त तो आपको इनकरेज किया गया था, है ना? और ब्रेक के बीच में यही थे जो आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहे थे, करेक्ट एल्विश? एक नई बोल के एक आपको चढ़ा रहे थे ये, और फिर कि इस घर में ऐसा कोई है नहीं मेरे टक्कर का, मेरे मुकाबले का। मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी है भाई। पहले 3 हफ्ते बेबिका ने आपकी बैंड बजा के रख दी थी। आपकी कंप्लेन है कि अविनाश मुंह पर नहीं बोलता। चलो अभिषेक, आप मुंह पे बोलते हो। एल्विश को बोला है आपने?
जो आपने आपके माँ को बोला है? आप ही बता दो, ताकि फिर ये हो जाए कि आपने एल्विश को उसके मुंह पे बोला है जो कि आपने अपनी माता से कहा है। बोलो, ताकि ये प्रूव हो जाता है कि आपने, चलो मेरे सामने ही, चलो उस वक्त बोल दिया, माँ को बोला, ओके। उसके बाद आपने ये उससे कहा कि मैंने अपनी माता को ये बोला है भाई। हाँ, नहीं बोला ना? कौन सा सर, कौन सी सिचुएशन के बारे में? हाँ, कौन सी बात सर? जो आपने अपनी माता से बातें कही, हाँ, एल्विश के बारे में या किसी और के बारे में इस घर में, रिपीट कर दें आप एल्विश से। और अगर ये बात आप भूल गए हो या नहीं बोलते तो मैं बोल देता हूँ, और फिर आपको तुरंत याद आ जाएगी वो बात। सर आप एक बार कॉन्टेक्स्ट दे दो, मेरे को याद आ जाएगा, मैं उस हिसाब से बता दूँ। मेरे को एक्चुअली याद नहीं। अरे यार, हर चीज़ याद रहती है तुमको। थोड़ा सा एक गौर डालो दिमाग पर, एक सोचो, थोड़ा सा टाइम ले लो। मैं इधर ही खड़ा हूँ, कहीं नहीं जा रहा भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता। ये तो सर मैंने इसको भी बोल रखा है। एल्विश बोला है? नहीं भाई। हाँ, नहीं बोला है? नहीं बोला है। हुई तो थी हमारी बात, वो मतलब इस उसमें नहीं हुई कि मतलब इस बात में बात मेरी हुई थी कि हाँ तो ये वाइल्ड कार्ड आया है, और जो वाइल्ड कार्ड अगर फर्स्ट डे से आता तो वो सिचुएशंस ऑब्वियसली जो हमने फेस करी हैं वो इसने फेस नहीं करी है। ये बात मेरी इससे हुई थी। नहीं, विनर वाली बात नहीं हुई। वैसे मैंने बोला था कि तुम्हारा ज़्यादा सफ़र रहा इसमें, तो मैं वो मानता हूँ। सब पैकअप हो जाता है यार। अभिषेक जो इंडमॉल चला रहा है, हम सबकी जिंदगियां चला रहा है, ये OTT जियो चला रहा है, ये सीजन चला रहा है, ये जो अब आए हो आप इस घर के अंदर, तो ये सबकी नौकरियां बच गई हैं, नहीं तो सबके सब बर्बाद हो जाते हैं यार। सीरियसली बोल रहा हूँ तुमको यार मैं। सर मेरे इंटेंशन सच में वो नहीं थे। वो एक कॉन्वर्सेशन की जो लाइन है जैट की, वो पकड़ गए। आई एम सो सॉरी टू से दिस। मैंने 4 या 5 बार ये बात मेरी मनीषा और एल्विश से हो रखी है, और मैंने हमेशा उनको यही बात बोली है कि बिग बॉस की ऑडियंस को हमें बिग बॉस बनाएगा, हम बिग बॉस को नहीं बना सकते। उसी बात पे एल्विश ने मुझे ये बात बोली थी कि हाँ हमारी जो सफ़र है उसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली, बट वो 5 साल की मेहनत और 2 महीने की मेहनत हमारे को एक अभी 14 तारीख को फिनाले है। हाँ, अब आप जीत ही चुके यार, तो 1 हफ्ता क्यों एक्सटेंड करें अभी? अब आप जीत चुके हैं, क्या बोलते हो? हेलो, सबके सब खत्म होगी बात ना। ही इज डिसाइडेड दैट ही इज वन इट। सो नाउ क्या करें अब? सो जनता बॉस है। अब काय का बॉस जनता? जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये बॉस हैं, यही शो चला रहे हैं, तो फिर अब जनता भी अभी क्या करेगी? अब क्या, किसको वोट देगी? इन्हीं को तो वोट देगी, क्योंकि यही चला रहे हैं शो। इसी की वजह से तो शो को देखने के लिए आ रहे हैं सब। अगर आपकी इजाज़त हो, हाँ, मैं ज़रा पूजा से बात कर लूँ। श्योर अभिषेक? सर मिसअंडरस्टैंड हुई सर स्टेटमेंट। मेरे इंटेंशंस वो थे ही नहीं सर। हाँ ठीक है, ओके। आई रिस्पेक्ट, आपने जो बोला मैं सारी चीज़ें समझता हूँ। समझ गए हो ना? बस यही, बस सारी बात समझ रहा हूँ। बस यही है। क्योंकि जो आबादी है इस कंट्री की वो 140 करोड़, और जो लोग देख रहे हैं इस शो को वो लगभग 100 मिलियन, मतलब कि 7-8% भी नहीं। वी नीड टू ऑलमोस्ट नॉट 10% के आसपास। बहुत आगे जाना है यार, बहुत आगे जाना है। अंडरस्टैंड? वी नीड टू जस्ट गेट द बिगर पिक्चर. We need to get more people to come in to watch this. Now people who know me will know you. You've been working 5, 7, 8, 10 years. I've been working 35 years. 36 years. But I mean, I think Avinash was born when I started my career. 86 born, sir. 86 born, huh? No, I started my career, I started working 86. I was born in 1965. What have you achieved? That, so I started 89. I started, means 86 I started working, 89 मैंने प्यार किया release. So I started working as an assistant, as a model. So when you were born, I started working. So I'm 57 now. I was born 1965. Next year I'll be 58. In 2 years after that I'll be 60. Wow. Abhishek, 57. how old is your dad? 1969 born है. 1969. 1962 born है. 1962. I'm 1965. He's what, 2-3 years older than I am. What do you say about his age?
What will you say about my age? How old are you? 26. Huh? 26. You'll be this age all your life? No, sir. हाँ? No, sir. जब इसको 36 का बोलते हो, 36 में क्या हासिल कर लिया वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ, तो क्या हासिल किया इसने? तो I'll tell you क्या हासिल किया इन्होंने. 10-11 टीवी सीरियल, बस 10-11 टीवी सीरियल किए होंगे, जो कि कितने साल चले होंगे वो टीवी सीरियल? हाँ, 2-2, 3-3 साल चले होंगे. हाँ, कभी 5 साल चला होगा. हाँ. इसके पास 10 मिलियन फॉलोअर नहीं है. तो दैट मीन्स अविनाश, पूजा, दे डोंट डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि यार ये बिग बॉस का क्राइटेरिया ये था, करेक्ट, कि फॉलोअर्स के ऊपर आपको ले आए. आप पर फिर आता हूं मैं. पूजा, टेल मी व्हाई यू लुकिंग सो लो? आई एम जस्ट वेरी सैडन्ड बाय दिस होल सिचुएशन. उनकी जो लेवल है ऑफ डिस्कोर्स और बर्ताव, सैड. दैट्स व्हाई आई एम लो. सॉरी. आई डोंट थिंक कि हम ऐसे थे ये उम्र में. अभी भी लगता है कि कुछ अचीव किया ही नहीं है, इसलिए एक इनोसेंस है, एक रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के काम को लेके, झगड़ते थे खुल के, प्यार करते थे एक दूसरे से खुल के. We owned up to our mistakes, we made idiots of ourselves, we bled openly. But this is the youth. These are influencers. It's saddening, I'm sorry. और फिर ऐसे शब्द यूज कर किए जाते कि इस बार इस घर में इंसानियत ज्यादा है. बुरी चीज है ना इंसानियत? बहुत बुरी चीज है. बुरी चीज है एक दूसरे को समझाना, लोगों Very के bad. बीच में रिश्ते को ठीक करवाना. वेरी बैड. ये सब बहुत गलत चीज़ें हो रही है इस घर के अंदर. आई मीन अगर ये हिंदुस्तान के अंदर ये ट्रेंड शुरू हो गया कि इंसानियत बढ़ गई, हाँ, तो हिंदुस्तान तो बर्बाद हो जाएगा भाई. बिल्कुल. कि एक दूसरे की दुश्मनी जल्द से जल्द ख़त्म करो. हाँ, तो यार कहाँ, मतलब कि जिस हिंदुस्तान तो एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. उफ उफ. दिस इज सो सैड. ये क्या हो रहा है इस देश को? इंसानियत ज़्यादा हो गई. उफ, ये नहीं होना चाहिए यार, कभी भी नहीं होना चाहिए. ये गलत जा रहे हैं सबसे सब गलत जा रहे हैं यार. अच्छाई, गुड डीड, गुड जेस्चर, नहीं यार ये सब नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए. क्या कौन है ये लोग जो कि ये सब कर रहे हैं यार? इनको तो यहाँ से आई स्वेयर ऑन गॉड यहाँ से तो निकाल ही देना चाहिए हिंदुस्तान से. तो यार अभिषेक, ये सब सुनने के बाद आई रियली होप कि आप ये शो जीतें, लेकिन आप इस शो के पहले ऐसे विनर होंगे जो शो तो जीत गए, लेकिन इस शो की जर्नी आप कभी नहीं समझ पाए. Because you only concentrating on the outside world. You are following your followers. You are not leading them into becoming better people. Understand तुम क्या? तुमने ये भी बोला है, तुमने वो भी बोला है. तुम दोनों साइड से चले हो कि अगर मैं आपको इस पे पकड़ता हूँ कि आपने ये बोला है तो आप ये बोलोगे, तो मैंने तो ये भी बोला है. सर वो एक स्टेटमेंट जो आप यो पकड़ी गई है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट जैड के साथ हुई थी एंड दैट वाज मे बी मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करने में और वो एक प्रॉपर जैसे एक स्पीच होती है मैं वो देने के उसमें मैंने वो लाइनें बोल दी. बट एट द सेम मोमेंट जब मुझे पता चला कि ये चीज़ें मिसकम्युनिकेट हुई है तो मैंने क्लियर करा. आई रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट जो आपने बोला. मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ. आपने जो बोला मैं उस चीज़ को समझ भी रहा हूँ. बट आई हैव बीन ये बात समझो क्योंकि ये बात आप ही के काम आएगी. एरोगेंस, ईगो वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब काम नहीं आता. 42 डेज में मैंने आज तक कभी इस चीज फॉलोइंग के पीछे नहीं भागा. आपने बोला फॉलोइंग मोनेटाइज करने के चक्कर में. आई हैव बीन ऑन माय स्टैंड कि मेरे को कभी भी लाइफ में अपने फॉलोअर से पैसे नहीं कमाने. मुझे बस अपनी बेस्ट वीडियोस बनानी है ताकि मैं जितनी
लाइक उसमें हेल्प कर सकूं, वो मेरा प्लान रहा। कभी मेरा पैसा मोनेटाइजेशन रहा ही नहीं गोल। सेकेंडली जो मेरा ये आपने काम अच्छा करोगे पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। मैं सर मेरा प्लान ही है कि टू मेक मोर टू, ताकि मैं इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकूं, टू क्रिएट बेटर वीडियोस फॉर पीपल। सेकेंडली जो बात जैट की थी, अगर उस स्टेटमेंट के अलावा मैंने कभी इस सीजन में ये बात बोली है कि मैंने ये शो कैरी करा है, तो सर मैं अभी शो से जाने को भी तैयार हूँ। आई हैव नेवर सेड दीज थिंग्स। वो एक बार जैट को, इट्स जस्ट दैट मैं वहाँ स्पीच देना चाहता था और मैं उसको एक एज अ लाइक आई एक्चुअली थॉट, मैंने वो बात की कि अगर एक विनर बात करता है तो कैसे बात करता है। आई स्वेयर आई मेड मिस्टेक्स। जब इनको ने मिसकम्युनिकेट मतलब पता चला बेबिका से, तो आई रियलाइज, मैंने तो आप एलविश को बोला था शायद मुझे लगता है वीकेंड के बार पे ये बात उठेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेट हो रहा है। बट मेरे इंटेंशंस वो नहीं थे, 100% नहीं थे। और इस चीज को ये बोलना कि आई डोंट रिस्पेक्ट पीपल्स वर्क, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। अभिषेक मेरी सिर्फ एक लाइन सुन लो। हाँ जी सर। ये आपको जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सब चीज़ें क्यों सब देख चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है चलो, आपका ये वो उस वक्त का बोलना का मायना वो नहीं था जो आप बोल गए हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बेफजूल की बातें हैं। जस्ट दैट इम्पोर्टेंट थिंग इट इज़ फॉर यू दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड व्हाट बी ग्रेसफुल अबाउट दैट कि यार आई मेस्ड अप, पता नहीं क्या कौन से मूड में था, I messed up and I understand your point, I don't understand your point, this is the way I'm going to be, this is the way I'm going to rule my life. I understand what you're saying but I don't agree. I agree with you but I don't want to play it like this. It must have worked for you. This ain't going to work for me. I want to make it work differently. Your opinion, your point of view, your life, you can do what you want to do with that. You know? 100% सर आपने जब आज मैंने जो सवाल पूछा, हाँ जी, तो तब जिस इंटेंशन से आपने कहा है और जिस इंटेंसिटी से आपने जस्टिफिकेशन दिया, पिछले 2 हफ्तों से आप घर के अंदर जो स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, इसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू ऑल्सो नो दैट। और अभी भी मेरे साथ वीडियो है, मैं दिखा दूँ आपको। सर मैं समझ गया आपकी सारी बात। आप देख लो, एक्चुअली देख लो आप, ताकि आपको ये इट इज़ नॉट माई जॉब टू शो यू दिस, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ for you to understand this. वीडियो देख लो। मैं आपको कल मिलता हूँ। Tell me one reason. Why do you think you deserve to win? I've led this house very well. There have been moments when people were falling apart. I motivated them. I told them what they're doing wrong in the game. Second, I feel I've carried this show a lot from day one. When you go outside and see show from audience perspective, you'll get to know what I'm talking about. I've carried this show from day one. Third, I brought a lot of audience towards this show. When I say that, I mean that. I brought communities to this show. Whole community, whole YouTube community to this show. I've been vocal about everything I've done. I've never backed down from any fight, but they are seeing it from third person's POV. They know what I've done and what I've given to this show. And this is this show's duty to pay it back. तूने ये बोला कि तेरी वजह से इस शो को ऑडियंस मिली है और फैंस मिले हैं, और ये फैन A lot of my audience towards it too. नहीं, बट तू ऐसे कैसे स्टेटमेंट बोल सकता है? मेरा ये कहना है कि मैं अपनी ऑडियंस भी लेके आऊं शो में। अगर मेहनत करिए 8 मिलियन सब्सक्राइबर की, उनको लेके आऊंगा यहाँ पर, वो भी तो देख रहे होंगे ना, क्योंकि मेरे से प्यार करते हैं। अगर इसकी 15 मिलियन की ऑडियंस है, वो आए होंगे ना देखने कि भाई क्या कर रहा है। तो वो एक पॉइंट था कि हम अपनी ऑडियंस भी एक जगह पे लेके आते हैं। अरे पर मैं तो लाई नहीं, मेरा क्या नहीं लाई तो तभी तो तू वो पॉइंट जब तेरे से पूछा जाएगा तो तू ये वो पॉइंट नहीं गिनवा सकती ना। हमारे पास है तो हम गिनवाएंगे। और तूने क्या बोला? मैंने लोगों में सुलह कराई है। आई हैव ट्राइड टू, अरे मैंने बोला उखाड़ना किसी ने कुछ, किस भी तेरे ज्यादा जलन है। मैं पूछ रही हूँ, जरा फाइव में जब एक्सप्लेन पहुंचेगी तब बात करियो। आई रिस्पेक्ट दिस शो अ लॉट ब्रो। It's just that the audience that I've built over the years, I've brought that audience towards this show. So this is a positive that I'll never deny. That's why you deserve to win. I hope so. Go for it, baby. Let's go. Kill it. For me, it is very clear. मैं अविनाश को नहीं समझता. I consider him weak. मेरे हिसाब से next जैड निकलेगा और उसके बाद अविनाश निकलेगा। तुझे लगता है जिया नहीं निकलेगी? उसके बाद मुझे जिया सबसे पहले बाहर चाहिए। Compared to them, जिया should go. But पहले they two will leave then जिया comes to जिया। तेरे बोलने पे जाऊँ। मैं समझता हूँ कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता इस शो का, कभी भी। क्योंकि फॉर अ वाइल्ड कार्ड दिस गेम इज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल वो एक महीने बाद पूरे एक महीने बाद, मतलब आपने आधी गेम तो आपको पता ही नहीं जो सबसे टफ होती है। बिल्कुल पहला स्टार्टिंग में एडजस्ट करना, पहला तो महीना ही सबसे टफेस्ट है जब तुम डिसाइड नहीं कर पाते कि कब किससे क्या बोलना है। हाँ। मेन जो चीज़ है
निश्चय को बोलना व्लॉग में, कल या परसों के एक व्लॉग में ये बोले कि लोगों को बोलो कि कैंपेन करो, और जो उनकी वीडियोस हैं उनको उठा के निश्चय उसको लाइव स्ट्रीम पे रिएक्ट कर दें, या कोई भी रिएक्ट कर दे, हम कर देंगे रिएक्ट, कि तुम्हारे चैनल्स का फायदा हो। तो ऐसे बहुत मासेस में चीज़ें फैल सकती हैं। तो कहीं भी किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं, खस लो, वायरल कर दो फुकरा इंसान इन बिग बॉस OTT सीजन 2। साला इनका भी बेनिफिट हो, हमारा भी हो। मैं तो इनके लिए बहुत सोचता हूँ भगवान कसम। तो सारी हाइप ही तेरे से मिली और किससे मिली? मैं तो बहुत सोचता हूँ इनके बारे में, भगवान कसम। इन्होंने नहीं मेरे बारे में सोचा ना, तो इतना सोचा इनके बारे में, भगवान कसम। एक एक कंटेस्टेंट को समझाया कि अपना बेच दो, सालों फीके भर पड़ रहे हो, आओ। मैं तो कहता हूँ लड़ लो भाई, चाहे मेरे से लड़ो, पर तरीका कंटेंट दो। वाओ, वेरी नाइस। चलो यार, गेट ही खोल दो, चले जाते हम। निकलो जल्दी निकलो। जिया गो क्या, हम सबको निकल जाना चाहिए। साढ़े अरे तो तेरे मुंह पे मैंने बोला था कि वाइल्ड कार्ड का बात हो रखी है यार। वो तो मैंने बोला, बल्कि तो वही लगा ले, वही बात थी मेरी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम लोग ज्यादा टाइम से हो, तो यार अगर मैं जीतू भी तो भी मुझे वो चीज लगे। तूने कब कही कि तू ये विनर हटा दिया? मूंगफली छीलने आए हम। ओए मेरी मूंगफली कहाँ है? मैं मूंगफली छीलूंगा। चलो इनको, यहाँ मैं मूंगफली छीलने आया हूँ। और यहाँ मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ लोगों के लिए। पराठे बना। पराठे बनाऊंगी मैं यहाँ पे, 25 पराठे बनाऊंगी मैं यहाँ पे लोगों के लिए। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हो तो हम कर रहे हैं जबरदस्ती। I love you so much. I love you and I love you all Till the end of time. You too. Family hug. This is the best. मेरा ब्लैडर बस्ट हो जाएगा। ब्लैडर फिट। Same. ये इंटेंशन नहीं था। कवार हो गया मेरा बन गया तू, बट अरे मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। पर मेरे इंटेंशन ये नहीं थे मेरे भाई। आई स्वेयर टू गॉड कुछ नहीं कह रहा यार। शिट, मैं तेरे से लड़ूंगा थोड़ी इस बात पे, तूने मेरे को विनर क्यों ना समझा। बट फिर भी आई डू रिस्पेक्ट यू अ लॉट। I love your cool today. I love your cool today. You're cool. You kept it cool. I'm happy. I'm happy you kept it cool. Yeah, but Good. Keep it like this. Okay, regardless. you behave right for the entire week, but they pick up one thing. It's okay. तू सोचा ज्यादा है। इंटेंशन वो थे ही नहीं यार। देख मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, देख मैं बहुत चिल्लू माँ कसम, और मैं समझता हूँ तेरे को यार एज अ बिग ब्रदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर तुझे लग रहा हो कि मैं भाई बहुत बुरा मान गया, नहीं, मैं चिल हूँ। ये मैं सोचा कि मैं तेरे अगेंस्ट हो जाऊँगा कभी लाइफ में, साढ़े यही हूँ मैं सदा। देख तू खूब समझदार है, मैं तेरे से बेशक एज में छोटा हुआ, मान लो फॉलो है, चलो मान लो फॉलोअर ज़्यादा, कोई बात नहीं है। मैं तेरी बात भी समझ रहा हूँ कि तू क्या कहना चाह रहा है, बट वो मैं समझ रहा हूँ ना, ये समझ रही। बहुत जनता है ना देखने वाली, क्या पता कोई क्या क्या समझे, कोई ये समझे भाई तेरे में तो बहुत एटीट्यूड है। जैसे स्क्रीन में देख के जैसे तू बोल रहा था उस जैड को कि आई हैव कैरिड दिस शो, एटीट्यूड लग रहा, फॉलोवर्स वाला बात वो लग रहा था स्क्रीन में, लग रहा है, मैं भी बोलूँ क्यों झूठ बोलूँ, मुझे भी लग रहा था, तुझे भी लग रहा था ना। तो वो चीज ऐसे लगता है कि ना भाई बंदा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, बंदा बहुत ज्यादा घमंडी है, वो लग रहा है, बेशक तू हो ना, पर तू किस किस को कहता फिरेगा कि अरे मेन्यू। तो एक हम्बलनेस ना बॉडी लैंग्वेज में भी होती है कि बॉडी चाहिए ऐसे। पर मैं ऐसे ही रहा हूँ पूरे सीजन। तो देखा ये एक गलत हो गया यार। यार मेरे इंटेंशंस वो नहीं थे, आई स्वेयर टू गॉड। मैंने पूरे सीजन में तू मेरे साथ बैठी है, मैंने कभी ये बात बोली? या मैं कौन होता हूँ चलाने वाला यार? एक चीज एक बार हो गई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सो इट्स अ रिपीटेटिव थिंग। तो ये चीज कहाँ से आ रही है? मतलब मैं ये इसलिए बोलूँ क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ वो इंटेंशन नहीं थी उसकी ना। ऑल्दो उसने बात गलत बोली, वहाँ पे वाइल्ड कार्ड वाली बात भी उसने गलत बोली। मैं तो वाइल्ड कार्ड हुए तो चुभेगा ही। ऐसे तो इंसान कुछ भी बोल ले, और फिर ये अगर उसका निकाला जाए कंक्लूजन कि उसके इंटेंशन ऐसे नहीं थे, तो फिर हम कौन सी चीज़ों के और कौन से डिस्कशन का इंटेंशन सही समझे? एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, तो उसका पैटर्न ये कहाँ से आ रहा है? उसी की सोच से आ रहा है ना। मुंह से अल्फाज तब निकलेंगे ना जब आपकी सोच वैसी हो। हाँ मैं वही समझा रहा था उसको कि हम क्लोज वन समझ जाएंगे, बट सब लोग नहीं समझ सकते ना वो चीज़ भी। क्या ही समझ ले, तू बता इसमें क्या समझ ले। चल मैं तेरा समझना चाहता हूँ, तू मेरे को बता तू क्या समझता है और क्लोज वंस क्या समझते हैं। जैसे ऑल्दो मैंने इधर देखा तो मुझे भी काफ़ी बुरा फील हुआ यार, होता है, मैं भी इंसान हूँ। जैसे आंटी को बोला कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता, तो सीधा सीधा हटा दिया मुझे। हाँ, उसमें इंटेंशन अच्छी कैसे हो सकती है? वो मैं सुनना चाहता हूँ तेरे मुंह से कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था।
पता ना लगा, बुरा लगा, अभी भी लगा है, बट मैं थोड़ा वो चीज़ें दोस्ती यारी क्या ही खराब करूँ। 3 पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, एक तू दोस्त, एक हम घर वाले और एक ऑडियंस। तीनों में से किसको ये गुड इंटेंशन लग रहा है? मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है शायद, इसलिए लग रहा हूँ मुझे। हाँ, ये तू बोल सकता है, पर जो गुरूर नाम की जो चीज़ है ना, उसका इंटेंशन से कुछ लेना देना नहीं है। आई एग्री, समझ रहा हूँ। हाँ, और तेरा तू कभी कभी ये बोल देता है, जैसे आज भी तू बोल रहा था कि बेबिका के बारे में कि उसका करियर तो शुरू है बट मेरा बना बनाया है। तो जब यहाँ से निकल के बनेगा ना बाबू, तो वो एक अलग लेवल का बनेगा। यूट्यूबर ठीक है, आई नो, एक अभी हम लोग कुछ लोग जान रहे हैं, चाहे 10 मिलियन है, अभी 100 मिलियन लोग जानेगा। जैसे तूने बोला वाइल्ड लगाड़ को, मैं वो नहीं मानता, उसका इंटेंशन अच्छा कैसे हो सका है, वो समझा यार। वो मेरा इंटेंशन अच्छा क्या, वो तेरी मेरी बात हुई थी ना, तो बस उसी रिलेटेड मेरा बहुत क्लियर जर्नी है कि एक बंदा जो इस घर में 60 डेज रहा है, और मैं अपनी जर्नी जब कंपेयर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ भी रही है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। इसलिए मेरे को लगा कि मेलविश अच्छा खेला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो वाइल्ड कार्ड को मैं उस लेवल पे विनर नहीं मानता। शो आई एग्री, ठीक है, ये वाली बात तेरा मैंने मान ली। तो जब वो वाली बात कराए हम कि ओए किसको समझा तू, कौन जीतेगा, तो फिर भी मैं बोलता हूँ उस वाली बात पे तू वो क्यों करा है? मैंने क्या बोला कि टॉप 3 में कौन आएगा? टॉप 3 नहीं, जब मैं तेरे से विनर पूछूं तो उस बात में तू कैसे खतरा जावे? तब बोल देते साढ़े मुंह पे मेरे कि देख तू तो हटी जा, वाइल्ड कार्ड है तू तो। नो बट इंटेंशन वाज नॉट बैड। Yeah, of course. Intention was not. I get it. It was a sarcastic insult. I accept it. It sounded very rude. वहाँ मैं arrogant दिखा, मैं बहुत ही गलत दिख रहा हूँ, मुझे बहुत गलत ऐसा लग रहा है इंसान है, बट वो मेरे इंटेंशंस नहीं थे। बहुत प्योरली इस शो को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सलमान सर को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। वो मुझे समझा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो मुझे समझा रहे हैं, इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं इस जर्नी से कुछ सीखा नहीं, मैं इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मैंने हमेशा ये बोला, मैं अपनी लाइफ में 26 साल में इतना चीज़ें नहीं सीखा जितना मैं यहाँ सीख गया 2 महीने में। आप देख रहे हैं विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT, Powered by 2 Yum Chips. Special partner Vikar Vajadanti. Sugar free paste. Cooking partner Silvercoin Chakki Atta. Payments partner Paytm. I have a partner Lenskart. And special partner Ching Shezwan Chutney. बिग बॉस ने मुझे कहा इन्हें आईना दिखाने, मैंने दोनों हाथों से उन्हें आईना दिखा दिया। आज ख़त्म हुआ इन पर वार क्या समझा ही रहे थे इनको, वो आपको भी समझ में आ रहा है। टुमारो बी अ ब्रांड न्यू डे, कल होगा सेलिब्रेशन, क्योंकि कल है सीज़न का आखिरी वीकेंड का वार, और हमारे साथ होंगे कमाल के कलाकार नेहा कक्कड़, रफ्तार, तनुज शिरवानी, साहिल कट्टर, माहिरा शर्मा, साहिल वैद, और होगा एलिमिनेशन। पर इस सब के लिए आपको इंतज़ार करना होगा कल रात 9 बजे का, और हाँ 14 अगस्त सोमवार रात 9 बजे होगा हमारा फिनाले, देखना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा कल आपको। टिल देन whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता, and भारत माता की जय।